दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एम इकोनॉमिक्स इग्नू MEEC। लास्ट क्लास में हम लोग इगन वैल्यू के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कहाँ तक समझा था उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज कंटिन्यू करेंगे। हमने ये समझा था कि हमारे पास इक्वेशन है जो फाइनली हमारे पास आई थी, वही आई थी C1 लैम्डा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो C1 है वो C0 है वो 1 के इक्वल है, और C1 किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू C1 A11 प्लस A22 इज इक्वल टू C1। C2 आपका किसके इक्वल है? इट इज A11 A22 माइनस A12 एंड A21 इज इक्वल टू C2। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, हमने ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन करी थी लास्ट क्लास में, हमने इसमें एक मैट्रिक्स ली थी 2x2 ऑर्डर की, A11 A12 A21 A22, ये हमने इक्वेशन ली थी। बट हम जब एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे हमें मैट्रिक्स एक 2x2 ऑर्डर की नहीं लेनी है, हमें उस आंसर में जो मैट्रिक्स लेनी है वो n/n ऑर्डर की लेनी है। और जब हम n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें फिर कुछ चेंजेस होंगे। ये जो इक्वेशन है वो ऐसी नहीं आएगी, वो थोड़ी अलग तरीके की आएगी, उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम इसका प्रॉपर आंसर कैसे देना है, यहाँ तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, एग्जाम में आपको प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है उसके लिए नोट्स हैं जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे आप जाओगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर, जो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रॉपर आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। तो अब हम ले लेते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर हैं n/n। तो n/n ऑर्डर की आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो होगी A11 A12, ये जाएगी A1n तक, एंड A21 A22 A2n, और इसी तरह से ये n1 डॉट 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 an2 और डॉट 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 ann। ये हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें हमारी जो इक्वेशन है बाकी सारी चीजें सेम है। हमने जैसे ये कैलकुलेशन करी थी 2x2 ऑर्डर के लिए, अब हम इस मैट्रिक्स के लिए करनी है। इस मैट्रिक्स के लिए अगर मैं ये कैलकुलेशन करूंगा, पहले तो मैट्रिक्स लिखूंगा n/n ऑर्डर की। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद माइनस लैम्डा, इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली थी वो 1 और 2x2 ऑर्डर की ली थी, अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी n/n ऑर्डर की ही लेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1, उसके बाद 0 0 डॉट 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 0। ठीक है, इसके बाद 1 0 1 डॉट 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 0, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में 1 आएगा और ये ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। ठीक है, ये आ गई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लैम्डा की अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ लैम्डा हो जाएगा, यहाँ भी लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास लैम्डा हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो A11 में से आप लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करोगे, इट बिकम्स A11 माइनस लैम्डा। ठीक है, A12 ऐसे ही रहेगा, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो A22 माइनस लैम्डा डॉट 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 A2n, ये वैल्यू ऐसी रहेगी आपकी
n1, ये वैल्यू भी आपकी ऐसी रहेगी a n2, इसमें से आप लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा a n n माइनस लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है ना। अब हमें करना क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। आप देख लीजिए, आपने नोट डाउन करा होगा लास्ट क्लास से, इक्वेशन नंबर 2। पहले हमने 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को पुट करा था, अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। और x एक वेक्टर है, तो पहले वेक्टर में एलिमेंट थे 1 2, अब जाएंगे n तक। ठीक है, तो ये मैं रेज कर लेता हूँ। अब हम ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को ये जो हमने पुट कैलकुलेट करी है यहाँ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करूंगा तो पहले तो ये आ जाएगी यहाँ पे आपकी a11 माइनस लैम्डा a12 a1n, a21 a22 माइनस लैम्डा a2n, an1 an2 ann माइनस लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब x एक वेक्टर है, तो वेक्टर में जैसे ही हमने पहले लिया था x1 x2 तक, अब होगा ये n तक, x1 x2 डॉट 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 xn इज इक्वल टू 0। इनकी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई करी थी बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होगी। एक बात हो, देखिए वेक्टर को समझने के लिए आप लोग ना पहले मैट्रिक्स को ठीक से समझ लीजिएगा। तो जब तक मैट्रिक्स का बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक वेक्टर भी आपको ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको 203 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी फ्री वीडियोज हैं हमने यूट्यूब पे डाल की है, आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस मैट्रिक्स से हम लोग ये मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट रो है। ठीक है, आपकी को इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस कॉलम में। तो मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि आपका ये जो फर्स्ट कॉलम है, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई आप फर्स्ट एलिमेंट में करोगे तो आपके पास आएगा a11 माइनस लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई x1 में हो गई। ठीक है, उसके बाद प्लस इसी तरह से सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई यहाँ सेकंड में होगी a12 इंटू x2, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट वाले की यहाँ हो जाएगी, यानी a1n and xn। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर ली। ऐसे ही ये आपका जो सेकंड रो है इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में होगी, यानी 21x1 प्लस इस सेकंड एलिमेंट है इसकी सेकंड में होगी, यानी a22 माइनस लैम्डा x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट एलिमेंट के लास्ट एलिमेंट में, यानी 2n and xn। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे थर्ड रो की भी। ये जो हमारे पास थर्ड रो है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 an2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस ann माइनस लैम्डा एन xn। ठीक है, राइट साइड में है 0। तो अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स आ गई है और राइट साइड में आ गई है 0, हम यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन हटा देंगे, और मैट्रिक्स का साइन हटाने के बाद यहाँ पे इसके आगे 0, इसके आगे 0 और इसके आगे भी 0। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है E1, इक्वेशन है आपकी E2 और इक्वेशन है आपकी फॉर एग्जांपल E3। आपके पास 3 इक्वेशन आ गई है। अब वही बात है, ये आपकी जो इक्वेशन है ये सारी होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है? होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन के 2 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो एक हो सकता है ट्राइवल और एक नॉन ट्राइवल। ठीक है, ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे x1 x2 डॉट 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 xn इन सब की वैल्यू 0 आएगी। नॉन ट्राइवल का मतलब होता है x1 x2 और ये जो xn है इनमें से एटलीस्ट वन वैल्यू
1 इज नॉन जीरो, यानी सारी वैल्यू जीरो नहीं होंगी। अगर सारी वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, कोई कम से कम एक नॉन जीरो है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। हमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ही चाहिए होता है, इसकी कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ। ये सॉल्यूशन हमें तभी मिलेगा इफ एंड ओनली इफ को हम मैथमेटिक्स में IFF करके लिख देते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है लैम्डा आई, ये सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। ये सिंगुलर होने का मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन करिए पहले, फिर आगे चलते हैं। तो मुझे इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल रखना है। ठीक, तो ये मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? ये मैट्रिक्स थी आपके पास A11 माइनस लैम्डा, ठीक, और A12 डॉट 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 A1n A21 A22 माइनस लैम्डा A2n डॉट 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 AN1 AN2 ANn माइनस लैम्डा। ये मैट्रिक्स है, बट अब हमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो के इक्वल। अब हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट हम n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करें, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने जब 2x2 ऑर्डर की इक्वेशन 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व करा था, तो हमारे पास इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप देखोगे C0 से स्टार्ट था, C2 तक गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल थे वो थे x1 x2, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर थे 2। यहाँ पे इक्वेशन कैसी बनेगी, इसको सॉल्व नहीं करना होगा भी नहीं सॉल्व। इक्वेशन ऐसे बनानी है C0 लैम्डा, C0 से ये स्टार्ट थे, C0 से ये भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ लैम्डा के ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि जो मैट्रिक्स थी वो 2x2 ऑर्डर की थी, यह n/n ऑर्डर की है, तो यहाँ n आ जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ C1 है वैसे यहाँ पे भी C1 आएगा। यहाँ लैम्डा की पावर 1 थी, 1 कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 कैसे आई थी, 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, n पावर है तो n में से 1 हो जाएगा, ये आएगा। इसके बाद C2 चलेगा, लैम्डा माइनस n2 हो जाएगा। इसके बाद C3 होगा, लैम्डा माइनस n3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। जैसे लास्ट में यहाँ C2 था, यहाँ लास्ट में आ जाएगा Cn इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एक पॉलिनोमियल मिला है, n ऑर्डर का ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है, जैसे यहाँ हमें पता था C0 की वैल्यू ये है, C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू ये है, यहाँ पे भी ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो C0 की वैल्यू यहाँ और यहाँ सेम ही होगी, हमेशा 1 होगी। C1 की वैल्यू की बात करते हैं, जैसे C1 की वैल्यू थी यहाँ माइनस से स्टार्ट, तो यहाँ भी माइनस से ही स्टार्ट होगी। A11 था तो A11 होगा, उसके बाद A22 है, यहाँ भी A22 होगा, फिर यहाँ होगा A33, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में होगा ANn। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा i की रेंज 1 से n तक AII, यानी ये सारी वैल्यू ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लो, माइनस आ गया और सबका हमें सम करना था, सम की जगह हमने सिग्मा लगा लिया। आई का मतलब है ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, 1 1 है 2 2 है, तो ये हो सकता है आपका आई, और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी। आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, डॉट 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 n तक ही जाएगी। C2 की वैल्यू हमें यहां नहीं पता चलेगी, हम Cn की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी, ठीक है, Cn की वैल्यू। तो आप जरा ध्यान से देखिए, जो C2 है ये बेसिकली A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। आप देखो, अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गया, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गया। तो जो C2 है, यानी जो लास्ट वाली वैल्यू है, वो मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट है। इसी तरह से यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है Cn है, वो भी मैट्रिक्स A का क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा मैट्रिक्स A का। अब यहाँ पे भी
बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि यहाँ पे जैसे ये हमने डिटरमिनेंट लिख दिया, जैसे कि ये डिटरमिनेंट था, ऐसे ही हमने ये भी डिटरमिनेंट लिख दिया है। पर डिटरमिनेंट का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जब आप किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो हो सकता है आंसर -11 आ जाए, हो सकता है 7 आ जाए, प्लस में आ गया, हो सकता है -23 आ जाए। मैट्रिक्स का चैप्टर हमने पढ़ा था, तब देखा था डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस और माइनस किसी में भी आ सकती है। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो प्लस में आएगा माइनस में आएगा, वो मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो इवन नंबर है, इवन मतलब 2 ऑर्डर है, 4 है, 6 है, तो जो डिटरमिनेंट है उसका साइन पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पॉजिटिव है, ठीक। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके डिटरमिनेंट के ऑर्डर ओड है, ओड यानी 1 है, 3 है, 1 को छोड़ दिए, 1 तो हम क्या ही लेंगे, 1 से तो कोई यहाँ सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है -1 की पावर n, ठीक। तो अगर ये पावर मान लेते हैं n की वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऑड नंबर है तो -1 की पावर 1 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a, -1 की पावर क्या होता है, 1 होता है, तो -1 डिटरमिनेंट ऑफ a यानी माइनस में आएगा डिटरमिनेंट, ठीक। अगर हम ये पावर ले लेते हैं 2 तो हमने वहां ले ही लिया था, 4 ले के चलते हैं, तो -1 की पावर 4 ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a, -1 की पावर 4 प्लस 1 होगा, 1 की आप डिटरमिनेंट ऑफ a में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस में आंसर आएगा। तो ये पावर अगर ओड है तो माइनस में आएगा डिटरमिनेंट, अदरवाइज इवन है तो फिर प्लस में आएगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको रेज करो। हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, और लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। ये जो वैल्यू आती है, इन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इगन वैल्यू, और इन वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। दोनों नाम नोट्स में लिखे हुए हैं, बल्कि इनका एक नाम और है प्रॉपर वैल्यू, वो भी नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में देख लेना आप, जितने भी नाम में वो लिखे हुए हैं। तो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 इगन वैल्यू है, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। और ये लैम्डा की वैल्यू जब आप वेक्टर में पुट करते हो तो आपको मिल जाता है इगन वेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको जो वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यू मिलती है, यानी जो रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स वो 2 होते हैं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वेरिएबल की जो वैल्यू होंगी वो 3 होंगी। यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो n आएगी। लैम्डा की वैल्यू होगी आपकी, यहाँ पे अगर आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 और लैम्डा n, क्योंकि मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो n है। ये यहाँ पे इगन वैल्यू है आपकी, ठीक है, और ये ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी है, ठीक है। मैं एक बार देख लूं कुछ चीज छूट तो नहीं गई है जो आपको बतानी है, बाकी तो सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। और देखो हमने ये जब इस इक्वेशन को सॉल्व करा है तो हमें ये मिला है, ये बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिलता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। कितने ऑर्डर का, nth ऑर्डर का, ठीक है, n तक है क्योंकि है ना। इसके बाद एक बात और भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है वो तभी मिलेगा हमें जब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास a माइनस लैम्डा i ये सिंगुलर है, यानी इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। अब इसकी एक और कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जब आप रैंक निकालोगे, रैंक का कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको मैट्रिक्स में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो रैंक की जो है, किसकी रैंक, इसको अरेंज कर देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया है। a माइनस लैम्डा i, जब आप इस मैट्रिक्स की रैंक निकालोगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है, वो रैंक हमेशा n से कम होनी चाहिए। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ
वेरिएबल्स, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल है मान लीजिए 3, तो रैंक 3 से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल मान लीजिए 2, तो रैंक 2 से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल है 7, तो रैंक 7 से कम होगी, तभी आपको नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पर देख लो, ये क्वेश्चन भी अभी दिसंबर 24 में आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।